अकेले सोते हुए देखते हैं। जब ये लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें खुल जाती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए उठी तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसके सर को तकिए में पटकता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप था। लड़की अपने फादर से पूछती है आपको क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाहों से देख रहा था। अब वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और वो बोलता है मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये लड़की अपने पिता की इन बातों को सुनकर बहुत डर जाती है। अब ये आदमी उस लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और तभी उसके फादर यहाँ से ले जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है हम लोग लड़की के माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम मैरी है। मैरी यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रही थी कल रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ क्या मुझे वो सारी बातें अपनी माँ को बतानी चाहिए। तभी उसकी बहन और उसका छोटा भाई दोनों नाश्ते के टेबल पर आते हैं। कुछ ही देर के बाद में इन लोगों के फादर भी यहाँ आकर बैठ जाते हैं और यहाँ आकर वो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मेरी मन ही मन में ये सोचती है कल रात को तो ये मुझे बहुत बुरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसके बाद मेरी टेबल से उठती है और यहाँ से जाती है। तभी उसकी मदर यहाँ आकर खाने को जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ पर मॉम बहुत ही अजीब तरीके से खाने को खाती है जैसे कि उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया हो। मॉम को ऐसे अजीब हरकतें करते हुए देखकर उसके बच्चे डरते हैं। तभी उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है खाने में बहुत नमक है। तभी मॉम उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ में इतनी अजीब घटनाएं क्या हो रही है। असल में इस फैमिली ने जब से एक नए कॉटेज में शिफ्ट किया है तभी से इनके साथ में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। इनके पड़ोसी कभी इनके आंगन में कोई अजीब सी स्टैचू लगा देते हैं तो कभी कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लगा देता है। वहीं फादर हर रात को अपनी बेटी के साथ में अजीब सी हरकतें करते हैं। इसके अलावा मॉम भूखे भेड़िया की तरह खाने को खाती है और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन बेटा इस खाने को खाना नहीं चाहता और वो अपने पिता की तरफ देखता है। वो कहते हैं अगर तुम इस खाने को खाना नहीं चाहते तो मत खाओ। फादर की इस बात को सुनकर मॉम उन्हें गुस्से भरे निगाहों से देखती है। इसके बाद वो खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी जमीन पर फेंकती है। ये सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो अपने बेटे को चिल्लाकर ये कहती है जो भी कुछ मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप से खाया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर से रोने लगता है। बाप और बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि मॉम को क्या हो रहा है, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। इधर मेरी जब बाथरूम में नहा रही थी तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करके देखती है तब वो अचानक अपनी बहन को यहाँ देखकर डर जाती है। कुछ देर के बाद ये दोनों बहनें कमरे में होती है। तभी छोटी बहन मैरी को ये बताती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। मैरी जब अपनी बहन से इन बातों को सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है कि उसके बहन के साथ में भी वैसा ही हो रहा है जैसा कि उसके साथ हर रात होता है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी इनके डैड अचानक यहाँ आ जाते हैं। इनके डैड ने भी इन दोनों की बातें सुन ली थी। तभी अचानक वो एक चाकू निकालकर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और ये लोग अपनी जान बचाकर कमरे से भागते हैं। फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मैरी की बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर इन दोनों को देखते हैं और फिर मैरी को उठाकर फेंकते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं मैरी की बहन एना डरकर वहां से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वो पाती है उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। इधर डैड स्टोरेज रूम में गए हैं और वहां से वो एक हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। तब तक इधर मैरी को भी होश आ जाता है। वो अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी सामने उसके डैड हथौड़ा लेकर खड़े थे। वो हथौड़े को लेकर मैरी पर हमला करने वाले थे। तभी एना जोर से चिल्लाती है जिससे डैड रुक जाते हैं। एना एक बैट उठाकर अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है लेकिन उसके डैड को कुछ नहीं होता। इसके बाद उन्होंने एना पर भी हथौड़े से हमला किया। एना जैसे ही नीचे झुकी हथौड़ा जाकर दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनके डैड की थी जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। डैड की